अयोध्या में प्रभु झूलेलाल महोत्सव धूमधाम से संपन्न। अयोध्या सिंधी समाज द्वारा प्रभु झूलेलाल महोत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा भाव से मनाया गया। इस अवसर पर समाज के पदाधिकारियों एवं श्रद्धालुओं ने समस्त देशवासियों और जनपदवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सिंधी सेवा सत्यधान के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 73 वर्षों से यह महोत्सव निरंतर भव्य रूप से आयोजित होता आ रहा है। परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी संपूर्ण सिंधी समाज ने एकजुट होकर रामनगर से शोभायात्रा निकाली, जो मकबरा चौक, रिकाबगंज होते हुए गुप्तार घाट तक पहुंची। शोभायात्रा में 6 आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गयी। इन झांकियों में समाज की विभिन्न समस्याओं और मुद्दों जैसे भ्रष्टाचार, सामाजिक चुनौतियों और जनमानस से जुड़ी समस्याओं का सजीव चित्रण किया गया, जिन्हें देखकर लोग जागरूक भी हुए और प्रभावित भी। क्या कहना चाहेंगे? आज प्रभु झूलेलाल का 73वां महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरा सिंधी समाज इस फैजाबाद के अयोध्या के ज़िले में बड़ी धूमधाम से हम लोग अपना प्रभु झूलेलाल का मनाते हैं। आगे हम लोग का बाराना साहब चल रहा है, जिसमें प्रभु झूलेलाल को विराजमान किया गया है। पूरा समाज घर घर के लोग मिल के अपना दिया लेके, अगरबत्ती लेके, मालाएँ लेके, प्रसाद लेके पूजा अर्चना करती हैं। जो भी मांग रहती है अपनी, वो प्रभु से अपनी मांग की जाती है। और यहाँ से हम लोग जुलूस अपना रामनगर से होते हुए नाका से मकबरा फतेहगंज, चौक से लेकर सिविल लाइन तक हमारे झूलेलाल का ये जुलूस साथ चलेगा। पुराना सिस्टम नहीं, इस बार जो झांकियाँ निकल रही है, कुछ झांकियाँ आपको बहुत महत्वपूर्ण ऐसी मिलेगी, झांकियाँ एकदम हट के मिलेगी आपकी। ये हम लोग का प्रयास पूरा है इस बार कि झांकी में ऐसा जोश दिखाया जाए कि जनता देखे तो वाह वाह करे हमारे प्रभु झूलेलाल का ये महोत्सव, ये झूलेलाल झांकी कि कैसे ये फैजाबाद के अयोध्या के ज़िले में मनाया जाता है। महाउत्सव मैं पूरे उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के सिंधी समाज को प्रभु झूलेलाल महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएँ मैं देता हूँ। प्रभु झूलेलाल महोत्सव की समस्त देशवासियों को, जनपद वासियों को हृदय की गहराइयों से बधाई, शुभकामनाएं। सिंधु सेवा समिति के तत्वाधान में 73 वर्षों से यह झूलेलाल जी का, प्रभु जी का मेला बड़े धूमधाम श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए सिंधु सेवा समिति के पदाधिकारी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संपूर्ण सिंधी समाज को एक माला में पिरोकर रामनगर से यह शोभा यात्रा निकलते मकबरा चौक, रिकाबगंज से गुप्तार घाट को प्रस्थान करते हैं। इसमें 6 झांकियाँ ऐसी हैं जो सजीव चित्रण 6 झांकियों का है, जो आम जनमानस से जुड़ी समस्याएं हैं, जैसे भ्रष्टाचार है या अन्य अनेक समस्याएं हैं, या देश की वीरता के लिए सेना की वीरता का प्रदर्शन, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पे झांकियाँ निकाली जाती है। आज वह झांकियाँ यहाँ शोभा यात्रा में साथ में सम्मिलित हैं। हम इस मौके पर पुनः सभी के जन कल्याण की कामना करते हैं। प्रभु झूलेलाल के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यह देश, यह प्रदेश तरक्की उन्नति के रास्ते पर बढ़े, सभी के जीवन में खुशहाली आए, सभी निरोगी रहे। और प्रभु झूलेलाल के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि यह देश विश्वगुरु बने और प्रदेश तरक्की करे। 6 झांकियाँ निकाली जा रही हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जिसके मुद्दे हैं महासचिव जी, एक तो है भ्रष्टाचार, दूसरा है तीसरा सिंदूर ऑपरेशन। ऐसे तमाम झांकियां हैं जिनका आप सजीव चित्रण आप देखेंगे और वो आम जनमानस के जीवन को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करती हैं। और इस झांकियों को देखने के लिए हर चौराहे पे लोग वर्षों तक इंतजार करते हैं, 1 वर्ष पूरा इंतजार करते हैं कि झूलेलाल जी की झांकियाँ कब आएंगी। आज वो पुनः निकल रही हैं, जो पूरे जनपद में भ्रमण करके गुप्तार घाट की ओर प्रस्थान करेंगी। आप सभी पत्रकार साथियों को भी हृदय से बधाई, आप लोग आए, प्रसाद ग्रहण किया। अयोध्या जनपद वासियों को मैं यही निवेदन करूंगा, प्रभु झूलेलाल जी के इस शोभा यात्रा में आकर मत्था टेकें, आशीर्वाद लें, जन कल्याण की कामना करें और प्रभु झूलेलाल उनके जीवन में तरक्की उन्नति करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। आज प्रभु झूलेलाल महोत्सव हर वर्ष की भांति
73 वर्ष हो चुका है सिंधी समाज द्वारा मनाते हुए, जिसका आगाज़ 19 अगस्त से शुरू हुआ और उससे पूर्व 40 दिन तक लगातार प्रभु की आरती प्रसाद महिलाओं बुजुर्गों युवाओं ने बच्चों ने मिल करके किया। तत्पश्चात आखिरी अंतिम 3 दिनों में 19 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम सिंधी समाज की ओर से एक शाम सिंधियत के नाम आगाज़ का हुआ। तत्पश्चात 20 तारीख को विशेष पुरस्कार देते हुए अधीक्षक नगर मौजूद थे और साथ ही साथ राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी भी मौजूद थे, जिन्होंने समाज का उत्साहवर्धन किया और समाज ने उनसे निवेदन किया कि फैज़ाबाद अयोध्या में एक एकड़ ज़मीन झूलेलाल मंदिर के लिए का आग्रह किया गया, जिसका उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार किया। साथ ही सिंधु सेवा अकादमी सिंधी अकादमी का गठन किया जाए, इसका भी प्रतिवेदन उन्होंने आग्रह स्वीकार किया। अंतिम दिन भव्य शोभा यात्रा जो एक पूरे सर्व समाज का प्रतीक देती है, जो सर्व समाज का उद्बोधन लेके चलती है, उसकी शोभा यात्रा महाराणा साहिब के साथ आरती पूजन कलश यात्रा के साथ रामनगर से निकलती हुई पूरे नगर में घूमती हुई, जिसमें कई समाज द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति, अन्य ऐसी कई समितियां, सिख समाज द्वारा कई ऐसे सर्व समाज के लोगों थे जिनका स्वागत करते करते हुए गुप्तार घाट पर पहुंचेगी और साथ ही साथ कई सारी झांकियां सामाजिक मुद्दों पर जो एक पूरे देश विदेश में एक प्रतीक और रूप देती हैं कि हाँ, हमें समाज में किस तरह अपनी समस्याओं का निवारण करना चाहिए, करते हुए गुप्तार घाट पर हमारी शोभा यात्रा पहुँचेगी। तत्पश्चात महाराणा साहिब का विसर्जन होगा। साथ ही साथ पूरे देश में समरसता का संदेश दिया जाएगा। जय झूलेलाल।